Good morning, all my dear students. This is Abhishek Singh, and today we are going to start with POC of carbonyl compound. ठीक है, यानी कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? टेस्ट। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? यस, केमिकल प्रॉपर्टीज को पूरा अच्छे तरीके से खत्म किया था। नेम्ड रिएक्शन में पहले कई सारे पढ़ चुके थे, फिर जो बचा हुआ था वो हम लोग वहां पे पढ़ करके खत्म किए थे। बात समझ में आ रहा है? तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? POC ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेस्ट जो है, टेस्ट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड एक तरह से वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एल्डिहाइड और कीटोन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो POC ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक है, एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक, तो POC ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड में सबसे पहला जो हम लोग देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट। ठीक है, सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट पहला देखने वाले हैं, सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट। ठीक है, सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट यानी NaHSO3। आ रहा बात समझ में? बेसिकली इसमें होता क्या है कि ये जो टेस्ट है वो क्या करता है ना कि कार्बोनिल कंपाउंड, यानी मान लेते हैं एक सॉल्यूशन में कई सारे फंक्शनल ग्रुप के जो है वो कंपाउंड्स मिले हुए हैं। ठीक है, कई सारे फंक्शनल ग्रुप के कंपाउंड्स मिले हुए हैं, तो उसमें से कार्बोनिल कंपाउंड को किस तरीके से हम बाहर निकाले, किस तरीके से पता चले कि कार्बोनिल कंपाउंड है उसमें, उसके लिए हम लोग क्या टेस्ट करते हैं? सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट हम लोग करते हैं। हालांकि इसका रिएक्शन भी पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन टेस्ट हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसको भी एक नजर हम यहाँ पे डाल ही लेंगे। बात समझ में आया? क्लियर है किस तरीके से हो रहा है? तो ये बेसिकली होता क्या है कि कई सारे रिएक्शन, कई सारे मान लेते हैं इसमें क्या मिले हुए हैं, कई सारे फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड मिले हुए हैं। ठीक है, तो ये हम मान लेते हैं कि ये अपना उसमें कार्बोनिल कंपाउंड भी है। क्या है अपने पास? कार्बोनिल कंपाउंड भी है। अब ये हम ले लेते हैं यहाँ पे X और ये ले लेते हैं Y, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, एल्डिहाइड हो जाए या फिर कीटोन हो जाए। ठीक, अब इसका रिएक्शन जो है वो किसके साथ हो जाएगा? NaHSO3 के साथ। किसके साथ हो जाएगा? NaHSO3 के साथ। बात समझ में आ रहा है ये किस तरीके से हो रहा है? अब ये रिएक्शन होने के बाद, ठीक है, ये रिएक्शन होने के बाद क्या बनेगा? X और ये C और ये Y। ठीक है, XCY। आ रहा बात समझ में? और फिर ये जो है चला जाएगा यहाँ OH और ये आ जाएगा SO3Na। ठीक है, क्या आ जाएगा? SO3Na। बात समझ में आ रहा है किस तरीके से? और ये आपको मिलेगा सॉलिड फॉर्म में। किस में मिलेगा? सॉलिड फॉर्म। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, सॉलिड में मिलेगा। और सॉलिड में मिलेगा तो हम लोग छन्नी से छान करके इसको क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद यदि हम क्या करें, यदि हम क्या करें, इसको H प्लस H2O कर दे, या फिर हम क्या कर दे OH माइनस और H2O एसिडिक प्रेजेंस में कर दे या फिर बेसिक प्रेजेंस में कर दे, तो अपने को क्या मिल जाएगा? यहाँ से फिर से कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो क्या हो जाएगा? वापस मिल जाएगा। बात समझ में आया? फिर से अपने को क्या मिल जाएगा? कार्बोनिल कंपाउंड अपने को वापस मिल जाएगा। और साथ ही साथ यदि हम लोग एसिडिक मीडियम ले रहे हैं ना, तो H2SO3 यहाँ पे आपको मिलेगा, H2SO3। और यदि हम बेसिक मीडियम ले रहे हैं तो X, ये ऐसा, ये Y और ये O। ठीक है, और आपको क्या मिल जाएगा? एसिडिक मीडियम लिए तो क्या मिला? H2SO3। ठीक है, और बेसिक मीडियम लेंगे तो Na2SO3 आपको मिलेगा, Na2SO3 आपको मिलेगा। बात समझ में आया? तो सिंपल सा है, इसमें अपने को पता चलता है कि कार्बोनिल कंपाउंड है। ठीक है, जो भी सॉलिड बना उसको छान करके हम ये लोग एसिडिक या बेसिक हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो वो कार्बोनिल ग्रुप भी अपने को क्या मिल जाता है? वापस मिल जाता है। ठीक, अब खास बात है कि क्या ये सारे एल्डिहाइड और कीटोन यानी कि सारे कार्बोनिल जो ग्रुप हैं वो क्या अपने को ये सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट देंगे क्या? तो इसमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ध्यान में क्या रखना है कि आपको याद होगा कि स्टार्टिंग में जब हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्टिविटी के बारे में पढ़ रहे थे तो दो चीज फैक्टर रह रहा था। दो चीज फैक्टर यहाँ पे था। पहला चीज तो जो कार्बोनिल कार्बन है, जो ये वाला कार्बन है, उस पर डेल पॉजिटिव कितना ज्यादा डेवलप हो रहा है। जितना ज्यादा डेल पॉजिटिव यहाँ पे डेवलप होगा उतना ही ज्यादा इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। पहली बात।
दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे इसका स्टेरिक हिंड्रेंस कितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उतना कम उसकी रिएक्टिविटी हो जाएगी, क्योंकि वहां से जो न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होगा इस कार्बन पे, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो चीज था जो इसकी रिएक्टिविटी को बता रहा था, समझा रहा था। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये कार्बोनिल कंपाउंड में जो एल्डिहाइड होंगे, एल्डिहाइड, तो वो सारे एल्डिहाइड जो हैं वो NaHSO3 टेस्ट देंगे, सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट देंगे, सारे एल्डिहाइड जो हैं वो सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट देंगे। लेकिन यदि हम बात करें कीटोन की, तो कीटोन में केवल और केवल जो है वो मिथाइल कीटोन ही है जो कि सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट देगा। बात समझ में आ रहा है? कौन सा कीटोन है? केवल और केवल मिथाइल कीटोन है जो कि क्या देगा, सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट देगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ये किस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं? क्लियर है? अब ये वाला जो चीज है, ठीक है, ये वाला जो चीज है, इसमें हम यहाँ पे दो पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। क्या पॉइंट होगा? पहला पॉइंट कि ऑल एल्डिहाइड्स या फिर एल्डिहाइड, ऐसा एक ही पॉइंट लिख देते हैं, एल्डिहाइड एंड मिथाइल कीटोन, कीटोन गिव्स क्या, सोडियम या NaHSO3 टेस्ट। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ये किस प्रकार से चल रहा है? अब इसी में हम लोग दूसरा देखते हैं, दूसरा टेस्ट जो अपने को पढ़ना है। ठीक है, समझ में आया क्या है ये सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट? दूसरा है DNP टेस्ट। ठीक है, आज कई सारा हम लोग टेस्ट को कवर करेंगे और साथ ही साथ ऑक्सीडेशन भी देखेंगे कीटोन का। ठीक है, जनरली हम लोग क्या पढ़े हैं कि कीटोन जो है वो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं करता है इन नॉर्मल कंडीशन पे, लेकिन यदि हम कुछ कंडीशन अलग से यदि हम दे वहां पे, तो वो क्या करेगा, वो फर्दर ऑक्सीडाइज होगा। तो वो क्या कंडीशन है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, दूसरा आपका आ रहा है DNP टेस्ट। ठीक है, DNP टेस्ट सेकेंड, DNP टेस्ट। ठीक है, तो ये वाला भी जो DNP टेस्ट है ना, वो बेसिकली बताता है कि कार्बोनिल ग्रुप है कि नहीं है। ठीक है, ये क्या बताता है आपका कि कार्बोनिल ग्रुप है या नहीं है, यानी कि एल्डिहाइड, बेसिकली प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। हम ये समझ सकते हैं कि बेसिकली इसमें क्या पता चल रहा है, प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, तो यदि कार्बोनिल कंपाउंड रहेगा, ठीक है, यदि हम मान लेते हैं ये है R और ये C और ये है R, इस प्रकार से हम ले लेते हैं। ठीक है, या फिर हम इसके जगह R के जगह XY, पहले वाला ही जो था वैसा हम ले लेते हैं, ये X है और ये आपका क्या है, Y है, ऐसा ले लेते हैं। ठीक है, और ये कार्बोनिल ग्रुप है और इसका रिएक्शन जो होता है वो होता है H2N NH और ये आ जाएगा NO2 और ये आ जाएगा NO2। ठीक है, ये वाला NO2 को छोड़ देंगे तो ये वाला जो पार्ट है उसको कहते हैं फेनाइल हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? फेनाइल हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये दो नाइट्रो ग्रुप जुड़ गया है तो एक दूसरे पे है और एक चौथे पे है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 2,4 डाइनाइट्रो फेनाइल हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे? 2,4, इसका नाम क्या हो जाएगा? 2,4 डाइनाइट्रो, ठीक है, फेनाइल हाइड्रोजन। बात समझ में आया किस प्रकार से है? और ये वाला यहां से बाहर क्या निकल जाएगा? वाटर। बाहर क्या निकल जाएगा? यहां से पानी। ठीक है, और वाटर बाहर निकलने के बाद आपको किस प्रकार से ये नजर आएगा? नीचे लिख देते हैं हम, ये हो जाएगा X, ये कार्बन और ये हो जाएगा Y और ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? N। ठीक है, और ये हो जाएगा NH और ये बेंजीन रिंग। ठीक है, ये NO2 और ये क्या हो जाएगा? NO2। बात समझ में आया किस प्रकार से चल रहा है? और ये जो कलर होगा इसका, ये या तो आपको मिलेगा रेड, नहीं तो मिलेगा ऑरेंज और नहीं तो मिलेगा येलो। ये इन कलर्स के वेरिएशन, ये जो कलर है उसमें आपको वेरिएशन यहाँ पे मिल सकता है। बात समझ में आया क्या हम बोले? कौन कौन से कलर में मिल सकते हैं? ये वाला जो कंपाउंड बनेगा ये आपका मिल सकता है रेड, ऑरेंज या फिर येलो। तो इसको याद रखने का तरीका है, एकदम सबसे बढ़िया तरीका है, ठीक है, ये रॉय, ROY। ठीक है, रॉय। तो R से क्या हो जाएगा? ये रेड हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ऑरेंज और ये आपका क्या हो जाएगा? येलो। बात समझ में आया किस प्रकार से चल रहा है? तो ये जो आपको कंपाउंड मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको?
इन कलर्स में मिलने के चांसेस आपको होंगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है किस प्रकार से। और अब जो हम लोग अगला, अच्छा और एक बात कि इसको और एक रिएजेंट भी, मतलब कि ये जो बना, ठीक है, ये जो बना उसको ब्रैडीज रिएजेंट भी कहते हैं। ठीक है, इसको ब्रैडीज, सॉरी ये नहीं, ये वाला, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, ये 2,4 डाइनाइट्रोफेनाइल हाइड्रोजन जो है ना, इसको ब्रैडीज लिख लेंगे, ब्रैडीज रिएजेंट भी कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे, ब्रैडीज रिएजेंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कभी नाम से वैसा पूछ लिया तो ध्यान में रखेंगे। और ये कलर किसके लिए है, ये वाला, ठीक है, ये कलर किसके लिए, इसके लिए। ठीक, अब अगला हम लोग टेस्ट देखते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे देखेंगे, मिटा दे, ठीक, ओके। आगे वाला टेस्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यदि आप नीट के स्टूडेंट हैं तो आपको बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ने को मिला होगा, जब आप बायो में बायोमोलिक्यूल्स पढ़े होंगे। ठीक है, और क्या नाम हम यहाँ पे ले रहे हैं, टॉलेंस टेस्ट। ठीक है, ये तीसरा हम लोग देख रहे हैं, टॉलेंस टेस्ट। क्या समझ में आया, क्या है ये टॉलेंस टेस्ट। तो बेसिकली टॉलेंस टेस्ट को हम लोग सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। ये वाला जो टेस्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट। ठीक है, सिल्वर मिरर टेस्ट। और इसमें जो टॉलेंस रिएजेंट होता है, खास बात, ठीक है, इसमें जो टॉलेंस रिएजेंट होता है एमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, क्या होता है, एमोनिकल एमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, ये वाला आपको चीज, ये सॉल्यूशन बेसिकली आपका क्या कहलाएगा, टॉलेंस टेस्ट। हालांकि सॉरी टॉलेंस रिएजेंट, हालांकि टॉलेंस रिएजेंट जो है वो कभी कभी Ag2O, वो हम बताएंगे अभी रिएक्शंस, उसको भी कहेंगे। मतलब और किस किस को हम लोग टॉलेंस रिएजेंट कह सकते हैं, क्योंकि वो पूरा जो रिएक्शन आएगा ना वो एक ही फॉर्म में है एक तरह से देखा जाए तो। ठीक, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा बेसिकली, टॉलेंस रिएजेंट। ठीक है, क्या हम लिखेंगे, टॉलेंस रिएजेंट, PR लिख देते हैं। ठीक है, और कुछ मुख्य बात पहले हम इसका लिखते हैं, फिर उसके बारे में हम लोग जाएंगे। ठीक, तो पहला बात क्या है कि ये जो टॉलेंस होगा, दिस इज यूज्ड, ठीक है, दिस इज यूज्ड फॉर distinguish aldehyde and ketone, एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, ये यदि कोई कंपाउंड में, सॉरी यदि कोई सॉल्यूशन में एल्डिहाइड और कीटोन है तो वो बता सकता है कि एल्डिहाइड है या कीटोन। ठीक है, बेसिकली ये रिएक्शन जो है, यानी कि ये टेस्ट जो है एल्डिहाइड के साथ ही पॉजिटिव देता है। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं, यदि कोई सॉल्यूशन X है और ये कंफर्म है कि एल्डिहाइड है या कीटोन है, ये कंफर्म है कि कार्बोनिल ग्रुप है, अब ये नहीं पता है कि एल्डिहाइड है कीटोन है, तब हम लोग टॉलेंस टेस्ट करके पता कर सकते हैं एल्डिहाइड है या कीटोन है। यदि इसके साथ पॉजिटिव देगा तो भाई एल्डिहाइड है, और यदि निगेटिव दे रहा है तो इसका मतलब कीटोन है। और ये तभी पॉसिबल होगा जब केवल क्या होगा सॉल्यूशन में, यानी कि जो हाँ केवल क्या रहेगा, कार्बोनिल कंपाउंड ही, यानी कि या तो एल्डिहाइड और नहीं तो फिर कीटोन, क्योंकि कीटोन के साथ क्या देगा, निगेटिव, और एल्डिहाइड के साथ क्या देगा, पॉजिटिव। ठीक है, आ रहा बात समझ में। दूसरी बात कि जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड एल्डिहाइड वीनो क्या हो जाएगा, वीनो एल्डिहाइड जो है ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, वीनो ऑक्सीडाइज, ठीक है, ऑक्सीडाइज इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड्स। ठीक है, जो भी एसिड बनेगा, तो एल्डिहाइड का क्या एसिड, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड जो रहता है वो बन जाता है, एंड ठीक है, एंड रिड्यूस, ठीक है, एजी का एक कंपाउंड बनेगा। ठीक है, और वो क्या बनेगा, Ag2O, और वो रिड्यूस हो जाएगा किसमें,
पीपीटी में, पीपीटी के फॉर्म में, ठीक है। और ये पीपीटी बेसिकली एजी का है चूंकि, तो कैसा नजर आएगा, सिल्वर पीपीटी बनेगा। क्या बनेगा, सिल्वर पीपीटी आपका बनता है। क्लियर है, दूसरा बात। तीसरा बात, ठीक है, चल ठीक है, ये इतना भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज हम लोग और इसमें कर सकते हैं, ठीक है, कि ये ऑक्सीडाइज तो हो जाएगा किसमें, एसिड में, और रिड्यूस क्या हो जाएगा आपका, जो ये Ag2O बनेगा वो किसमें आपका रिड्यूस होगा, किसमें हो जाएगा, यस, ये जो एजी पीपीटी सॉरी Ag2O जो है वो किसमें हो जाएगा, एजी में, ठीक है, पीपीटी के फॉर्म में। बस ध्यान में रखना है कि कीटोन कीटोन डू नॉट ऑक्सीडाइज, ठीक है। या फाइनल हम लिख सकते हैं एक चीज, ठीक है, फाइनल क्या, कि एल्डिहाइड गिव्स पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट बट कीटोन गिव्स नेगेटिव, ठीक है। यानी कीटोन्स के साथ ये वाला रिएक्शन नहीं आपका पाया जाएगा, ठीक है। लेकिन जो आपका एल्डिहाइड रहेगा उसके साथ ये टॉलरेंस टेस्ट पॉजिटिव देगा। आ रहा बात समझ में। अब इसके हम लोग रिएक्शंस देखते हैं किस प्रकार से इसका रिएक्शन है। क्लियर है, मिटाएं इसको, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये Ag2O हम क्या बोल रहे हैं, कि ये जो है रिड्यूस होगा Ag2O किस में, Ag प्लस में, सॉरी Ag में, और वो किस फॉर्म में होगा, पीपीटी के फॉर्म में होगा। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है किस तरीके से चल रहे हैं। तो देखेंगे अब इसका हम लोग आगे का बात, आगे का पॉइंट्स। तो यहाँ पे बोला क्या गया है, एमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, एमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होगा कि AgNO3, ठीक है, AgNO3 हम लोग ले लेंगे कितना मोल, 2 मोल, और ये 2 मोल AgNO3 का रिएक्शन जो है वो हम करवा देंगे बेस के साथ, यानी 2NaOH बेस के साथ हम करवाते हैं। और बेस के साथ करवाने पे आपको क्या मिल जाएगा, ये Ag2O 2Ag2O मिलता है, ठीक है। और साथ ही साथ 2NaNO3 और साथ ही साथ पानी आपको मिलेगा। बात समझ में आ रहा है किस प्रकार से है। और ये वाला जो होगा उसी को हम लोग टॉलेंस, इसको भी टॉलेंस रिएजेंट हम लोग कहते हैं, ठीक है। ध्यान में रखना है, ये भी टॉलेंस रिएजेंट कहला सकता है, ये भी टॉलेंस रिएजेंट कहला सकता है जो आगे अभी बनेगा, या फिर इसको भी यदि ये भी एक साथ दिया है तो इसको भी हम लोग टॉलेंस रिएजेंट कह सकते हैं। बात समझ में आ रहा है किस तरीके से हो रहा है। अब फिर से ये तो पहला, अब दूसरा जो है ये Ag2O जो है, Ag2O, इसको ध्यान में रखेंगे कि ये मेटल का ऑक्साइड है, ठीक है, क्या है, मेटल का ऑक्साइड। और इसको सस्पेंडेड फॉर्म में बनाने के लिए, ठीक है, सॉल्युबल बनाने के लिए, सस्पेंडेड फॉर्म में बनाने के लिए हम इसका रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, एमोनिया के साथ। ये इंपॉर्टेंट बात है, पूछ सकता है कि आखिर जो हम आगे जो रिएक्शन करवा रहे हैं एमोनिया के साथ वो क्यों करवा रहे हैं। तो उसका रीजन है कि Ag2O जो है उसको हम लोग सस्पेंडेड फॉर्म में रखने के लिए ही एमोनिया का हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं। बात समझ में आया। तो ये रिएक्शन होता है Ag2O, साथ ही साथ जो है वो 4NH3, और साथ ही साथ हम लोग क्या ले लेंगे, पानी, ठीक है, वाटर ले लेंगे H2O। तो ये यहाँ पे जो है ये वाला Ag2O जो था वो क्या नजर आएगा, 2, ठीक है, Ag और NH3 ना, NH3 का होल 2 और ये OH माइनस, ये आपको सॉरी ये प्लस और ये माइनस आपको ऐसा बनता हुआ दिखेगा। बात समझ में आया। तो मेनली इसी को कहा जाता है क्या, एमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, एमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इसी को कहा जाता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो गया, यही एमोनिकल नाइट्रेट है, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट है, और एमोनिया का सॉल्यूशन के साथ इसको रिएक्शन करवाया गया है, ठीक है। और ये वाला इसको भी हम लोग टॉलेंस रिएजेंट कहते हैं। बात समझ में आया, इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, टॉलेंस रिएजेंट। तो बेसिकली होता क्या है अब, ठीक है, ध्यान देंगे कि ये एल्डिहाइड का रिएक्शन इसके साथ यदि हम करवाएं, यानी कि किसके साथ, Ag है ना, ठीक है, किसके साथ करवा दे, ये अपने पास Ag
और ये NH3 का होल 2, ठीक है, और ये पॉजिटिव और ये OH माइनस, यही अपना किस मीडियम में, बेसिक मीडियम में, ठीक है। बेसिक मीडियम में यदि हम करवाएं तो अपने को क्या मिलेगा, अपने को मिलेगा R, ठीक है, COO माइनस। हालांकि RC OH होता है, लेकिन चूंकि अल्कलाइन फॉर्म में हम लिए हुए, मीडियम में लिए हुए, तो वो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RCOO माइनस में। इज दैट क्लियर? और साथ ही साथ आपको मिलेगा Ag, और किस फॉर्म में, सिल्वर PPT बनता हुआ मिलेगा Ag। Ag जो है वो कैसा PPT बनता हुआ मिलेगा, सिल्वर PPT बनेगा। साथ ही साथ 4NH3 और साथ ही साथ क्या मिलेगा, ZH2O लिख दे रहे हैं हम, ठीक है, जितना भी मॉलिक्यूल बाहर पानी निकलेगा। बात समझ में आया? और ये सिल्वर मिरर इसीलिए कहलाता है इस टेस्ट का नाम, क्योंकि जिस टेस्ट ट्यूब में हम कर रहे हैं ना, जिस टेस्ट ट्यूब में कर रहे हैं, मान लेते हैं ये बीकर है, ठीक है, इस बीकर में यदि हम कर रहे हैं, ठीक, तो इसके वॉल पे चारों तरफ जो है, जो हम टेस्ट ट्यूब ले रहे हैं उसके चारों तरफ एक लेयर तैयार हो जाता है, जो कि सिल्वर कलर का आपको नजर आता है। मतलब मान लेते हैं ये इतना दूर किया हुआ है, ठीक है, तो ये पूरे वाल पे जो है ना वो क्या तैयार हो जाएगा, ऐसा सिल्वर कलर का, ठीक है, ये एक मिरर तैयार हो जाएगा, ठीक है, सिल्वर मिरर। और इसीलिए हम इस टेस्ट को क्या बोलते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। बात समझ में आया? क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हम इसमें बताए हैं। अब इसका जो है ध्यान में रखेंगे कि यदि इसका रिएक्शन, एल्डिहाइड का रिएक्शन Ag2O के साथ लिखा हुआ तो हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बना करके आ जाएंगे, ये बात ध्यान में रखना है। क्लियर है? और इसके प्रेजेंस में लिखा हुआ है तो ये वाला भी बन सकता है, बनेगा, क्यों, क्योंकि ये वाला मीडियम कैसा है, बेसिक मीडियम लिया हुआ है। क्लियर है? बेसिक मीडियम लिया हुआ है, और ये आपका क्या बना है, सिल्वर PPT प्रेसिपिटेट दिया है, यही वाला सिल्वर मिरर आपको बनता है। ठीक, अब कुछ हम हिंट दे देते हैं मैकेनिज्म के तौर पे कि किस प्रकार से ये हो रहा है। ठीक है, मिटाते हैं इसको हम। और ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद आया होगा, यदि नीट के विद्यार्थी यदि हैं तो आप 11th में जो बायोमोलिक्यूल्स आपका चैप्टर है बायो में, ठीक है, उसमें आपको पढ़ने को मिला होगा टॉलेंस टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, ठीक है, वो सारा हम लोग यहाँ पे देखते हैं। और हम जो अभी इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे, उसको भी जब हम लोग बायोमोलिक्यूल्स अपना हम पढ़ेंगे तो वहां पे हम इसको यूज में ले आएंगे। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है किस प्रकार से? तो एक छोटा सा यदि हिंट के तौर पे हम लिखें, ठीक है, हिंट मैकेनिज्म, यानी ये कंप्लीट मैकेनिज्म तो नहीं है, बस हिंट के तौर पे आपको बताया जा रहा है कि ये RC डबल बॉन्ड O और ये H यदि एल्डिहाइड है तो किस प्रेजेंस में हो रहा है, बेस के प्रेजेंस में, बेसिक मीडियम में। रिएक्शन किस प्रेजेंस में था, बेसिक मीडियम में था, तो बेसिक मीडियम में क्या होगा, ये वाला ऊपर और ये वाला यहाँ पे, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिससे बनेगा क्या, CO पे माइनस, ये रहेगा H और ये क्या रहेगा, OH। ठीक है, अब यहां से होता है हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड ट्रांसफर, ठीक है, तो ये H माइनस यहां से बाहर हो जाता है और ये आ जाता है ऐसे, तो जिससे क्या बन जाता है, RC डबल बॉन्ड O और ये बनता है OH। ठीक है, और बाहर क्या निकल गया, बाहर निकल जाता है साथ ही साथ आपका H माइनस, ठीक है, H माइनस, तो ऐसा लिख देते हैं हम, क्या निकल गया, H माइनस माइनस, अच्छा यहीं पे लिख देते हैं हम H माइनस, ठीक है, माइनस H माइनस। अब ये H माइनस का जो रिएक्शन है वो किसके साथ, ये Ag प्लस, ठीक है, Ag2O था ना, यानी कि किसके साथ, Ag के साथ, ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर कर देगा, H पे तो माइनस है, अब इसके साथ ये रिएक्शन करके क्या बन जाएगा, ये ऐसा, कैसा हो जाएगा ये, यानी कि ये वाला इस पे, और जिससे ये क्या बन जाएगा, Ag, एकदम यही हो जाएगा आपका सिल्वर PPT, ठीक है, और साथ ही साथ क्या बन जाएगा आपका H फ्री रेडिकल, ठीक है, क्या बन जाएगा, H फ्री रेडिकल, और जिसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, 1/2 H2। बोलिए, बात समझ में आ रहा है आपको, क्लियर? तो ये शॉर्ट तरीका एक हम बता रहे हैं मैकेनिज्म के तौर पे, जिसको हिंट के तौर पे, जिससे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये किस प्रकार से बन रहा है। खास बात कि ये कीटोन जो है ये एल्डिहाइड है, ये क्या है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, तो ये तो दे रहा है, लेकिन यदि हम कीटोन की बात करें, कीटोन की बात करें तो ये नहीं देगा, क्यों, क्योंकि इसमें हाइड्राइड वाला हाइड्रोजन तो है ही नहीं है,
हाइड्राइड वाला हाइड्रोजन नहीं है और हाइड्राइड वाला हाइड्रोजन नहीं है, तो फिर ये टेस्ट फर्दर आगे कैसे दे सकता है। बात समझ में आया? क्लियर है मेरा बात? ये वाला हाइड्रोजन जरूरी है ना, तो ये हाइड्रोजन है ही नहीं इसमें कीटोन में, इसलिए ये टेस्ट जो है वो आगे नहीं देता है। ठीक है, तो कीटोन डू नॉट हैविंग, ठीक है, डू नॉट हैविंग क्या, कार्बोनिल हाइड्रोजन, सो इट डू नॉट गिव्स पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट, ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं। अब कुछ हम कंपाउंड देखेंगे, ठीक है, कुछ कंपाउंड देखेंगे जो कि टॉलेंस टेस्ट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं और उसका क्या रीजन है, और दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं। ठीक है कुछ, और ये पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है इस टॉलेंस टेस्ट का। हालांकि क्या किया जाता है, बस टॉलेंस टेस्ट बता दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, ठीक है कि हाँ भाई होता है, लेकिन कुछ हम वैसे भी कंपाउंड के बारे में बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिख रहे हैं, कंपाउंड्स, कंपाउंड्स, ठीक है, और ये टॉलेंस टेस्ट, ठीक है, दे रहा है या नहीं दे रहा है। ठीक है, तो कंपाउंड्स में जैसे कि आपका पहला हम मान लेते हैं कौन सा, आर सी डबल बॉन्ड ओ और ये एच। ठीक है, दूसरा हम लिख देते हैं, दूसरा आपका ये तो आपका क्या हो गया, एल्डिहाइड, एलिफेटिक। एरोमेटिक में ले लेते हैं, जैसे हम बेंजल डिहाइड ले लेते हैं, बेंजल डिहाइड ले लेते हैं। तीसरा में हम आपका कीटोन ले ले क्या, ओके, तीसरा में हम क्या ले लेंगे, आर सी डबल बॉन्ड ओ और ये आर। ठीक है, चौथा, चौथा इसका नाम सुने हैं, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, चौथा में हम क्या लेते हैं, फॉर्मिक एसिड, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। ठीक है, पांचवा, पांचवा, पांचवा एसिटल कीटल ऐसा कुछ, या फिर हम ले लेते हैं फॉर्मिक एसिड लिए, एक बार हम और ले लेते हैं, ये आर सी डबल बॉन्ड ओ और ये ओ एच, दूसरा जो एसिड है वो दूसरा एसिड ग्रुप है। ठीक है, थोड़ा सा हम इसी में जगह बना लेते हैं। ठीक है, तो ठीक है, हाँ या ना देगा नहीं, और फिर से ये अपना कंपाउंड, ठीक है, और ये टॉलेंट टेस्ट देगा या नहीं। ठीक है, तो कितना हुआ था, पांचवा नंबर। छठा नंबर बताइए, हेमी एसिटल और कीटल के बारे में, या फिर एक हम कंपाउंड आपको बताते हैं, पीएच NH2, ठीक है, फेनाइल एनिलीन, एनिलीनियम आयन, पीएच NH2, ठीक है, NH3 प्लस और Cl माइनस, इसके बारे में। ठीक है, सेवेंथ लिख रहे हैं, सेवेंथ। ठीक है, सेवेंथ बताइए कौन सा, आप हेमी एसिटल कीटल तो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये क्या हम लिख रहे हैं, आर हेमी एसिटल वाला, हेमी एसिटल, यही तो है हेमी एसिटल, याद आ रहा है, हेमी एसिटल का पार्ट। ठीक है, और अच्छा ठीक है, आगे फिर हम लोग फिर से लिखेंगे, जगह हमको थोड़ा सा और चाहिए। तो ये क्या है, एल्डिहाइड वाला है, एल्डिहाइड है ना, तो एल्डिहाइड बताइए देगा या नहीं देगा, एकदम है, ये कौन सा है, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड जो है वो टॉलेंस टेस्ट क्या करता है, देता है, एकदम देता है। ये वाला, ठीक है, बेंजल डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड, ये भी क्या करेगा, टॉलेंस टेस्ट देगा। ठीक है, कीटोन, कीटोन टॉलेंस टेस्ट नहीं देता है। ठीक है, फॉर्मिक एसिड इंपॉर्टेंट है, फॉर्मिक एसिड, तो ध्यान में रखेंगे, फॉर्मिक एसिड जो होता है वो टॉलेंस टेस्ट देगा। क्यों, क्योंकि इसके पास ये वाला पार्ट जो है आपको नजर आ रहा होगा, मिलता जुलता किससे है, एल्डिहाइड से। किससे मिलता जुलता है, एल्डिहाइड से। और ये फॉर्मिक एसिड जो है बहुत ही अच्छा एक रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी अपना दिखाता है, बहुत अच्छा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी दिखाता है, जो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर के, सुने होंगे, फर्दर ऑक्सीडाइज होकर के CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाता है। बात समझ में आया, और फर्दर ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि ये टॉलेंस टेस्ट देगा। बात समझ में आया किस प्रकार से हो रहा है, कि ये क्या है, इसका बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है। ठीक, और ये वाला पार्ट आपको कैसा नजर आ रहा है, एल्डिहाइड वाला पार्ट नजर आ रहा है क्या, ये वाला, इसके कारण से भी। ठीक है, और यदि हम H के जगह R रख दे, यानी कि R जो है वो नॉट इज इक्वल टू H है, ध्यान में रखना है, R जो है वो नॉट इज इक्वल टू H है। ठीक, तब तो ये यहाँ पे कुछ उस तरीके का बात बनेगा नहीं, तब यदि हम बात करें तो ये टेस्ट नहीं देगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब यदि हम इसका बात करें तो ये जो है वो किसके साथ, Ag प्लस के साथ, ठीक है, फेनाइल एनिलीनियम आयन, ठीक है, ये Ag प्लस के साथ मिलकर के क्या बना देता है, ये आपको बना देगा पीएच, यानी कि फॉर्मेशन हो जाएगा किसका,
AgCl का, AgCl का, और ये होता है व्हाइट पीपीटी, व्हाइट पीपीटी बनता है। तो हम कहेंगे कि ये भी टॉलेंस टेस्ट जो है वो दे रहा है, पीपीटी के फॉर्म में आ जा रहा है। अब ये अपना क्या जा रहा है, हेमी एसिटल, हेमी एसिटल, हेमी एसिटल। तो हेमी एसिटल में क्या होता है कि जैसे ही हम, ये तो बेसिक मीडियम में रहता है, ठीक है। टॉलेंस जो टेस्ट हम लोग देखें तो ये OH माइनस के साथ क्या करता है, सबसे पहले इसका इस पे अटैक करता है, और जिससे ध्यान से बारीकी चीज है एकदम, और जिससे यहाँ क्या हो जाता है, एसिड बेस रिएक्शन, यानी माइनस क्या हो जाएगा H2O, और H2O बाहर होने के बाद यहाँ क्या बन जाता है, R, ठीक है, C, और ये H, और ये O पे माइनस, और ये क्या रहेगा OR, और OR में OR ग्रुप जो है वो लीव कर जाता है, पता है ना, एक अच्छा लिविंग ग्रुप की तरह भी है। तो जिससे क्या बन जाता है, RC डबल बॉन्ड O, और ये H, यानी ये क्या बन जाता है, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड जो है वो टॉलेंस टेस्ट देता है, और इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि ये हेमी एसिटल भी जो है वो टॉलेंस टेस्ट जो है वो आपका देगा। बात समझ में आया? तो ये भी आपका जो है VVI हो गया, एक तरह से एग्जाम में आ जाएगा, हेमी एसिटल कीटल तो परेशान कर सकता है, और बायोमोलिक्यूल्स में भी आपको काम आने वाला है, ध्यान में रखना है। और आगे हम थोड़ा सा देखते हैं, कुछ और कंपाउंड इसमें हम लेते हैं, ठीक है। ठीक है, 7th हो गया अपना, यहाँ पे 8th हम देख रहे हैं, ठीक है। 8 वाले में अपना हम लोग अभी किसके बारे में देखें, हेमी एसिटल के बारे में, ठीक है। अब एसिटल के बारे में देखें तो एसिटल क्या होगा, RCH, और ये हो जाएगा OR, और ये हो जाएगा OR। अब यहाँ पे तो कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, O से जो जुड़ा हुआ है, ठीक है। तब बताइए क्या होगा, ये टॉलेंस टेस्ट नहीं देगा, ठीक है। समझ में आ रहा है किस प्रकार से है। अब इसी में 9th ये अपना कौन सा हो जाएगा, एसिटल, एसिटल, एसिटल वाला पार्ट। अब 9th इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हेमीकीटल, हेमी एसिटल, एसिटल, हेमीकीटल। तो हेमीकीटल क्या हो जाएगा भाई, RC, और ये क्या बन जाएगा आपका R, ये रहेगा OH, और ये क्या बनेगा OR। अब बताइए क्या सेम वाला हम लोग प्रोसेस यहाँ पे करेंगे, क्या OH को करेंगे, बाहर हो जाएगा, क्या बन जाएगा, O पे निगेटिव, फिर OR बाहर, और डबल बॉन्ड O। तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या कि OH के प्रेजेंस में, ठीक है, OH माइनस के प्रेजेंस में ये क्या होगा, H बाहर, ये यहाँ, और ये बाहर, ठीक है। और जिससे बन क्या जाएगा, जिससे बनेगा RC डबल बॉन्ड O, और ये R, ये क्या बन गया, कीटोन, और कीटोन टॉलेंस टेस्ट नहीं देता है। बात समझ में आया? तो ध्यान में रखना है, हेमी एसिटल दे रहा था, ठीक है, ये वाला एसिटल नहीं दे रहा था, हेमी कीटल देगा, ये क्या, सॉरी, हेमी कीटल भी नहीं देगा, ठीक है, हेमी कीटल भी नहीं देगा। और यदि हम बात करें 10th नंबर, यहीं पे RCR, और ये C, सॉरी, ये OR, और ये OR, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, कीटल, क्या होगा, कीटल। तो कीटल में OH, तो ये तो होगा ही नहीं क्योंकि कहीं भी H है ही नहीं है, ठीक है। तो ये वाला भी जो है वो टॉलेंस टेस्ट क्या देगा, नेगेटिव टॉलेंस टेस्ट देगा। बात समझ में आ रहा है। एक और इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। 10th हो गया हम अपना, यहाँ पे 11वां नंबर, ठीक है, 11th नंबर, 11th नंबर, ठीक है, ये 11th नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 11th नंबर एक कंपाउंड है, और कंपाउंड क्या है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है, जैसे कि आपको लिखा हुआ मिलेगा ROH ऐसे, और ये R। तो ये जो है वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाता है, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, ये ऐसा बन जाता है, ठीक है। और ये जो है वो टॉलेंस टेस्ट देता है। ध्यान में रखेंगे, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन का यदि पार्ट आया, ठीक है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन का यदि पार्ट आया तो भाई ये टॉलेंट टेस्ट देता है, ठीक है। क्या ये बनता है, और साथ ही साथ क्या बनता है, Ag का आपका PPT बन जाता है, ठीक है, PPT बन जाता है। क्लियर है? इसी में यदि हम बात करें 12 नंबर की, यदि हम बोले ROH देता है क्या, तो बोलेंगे नहीं देता है। 13 नंबर बात करें ROR देता है क्या, नहीं देता है, ठीक है। 14 नंबर बात करें, ठीक है, और कोई भी हम फंक्शनल ग्रुप ले सकते हैं, ठीक है, और कोई भी फंक्शनल ग्रुप ले लेंगे तो वो भी जो है वो बेसिकली नहीं देगा, ठीक है। तो इतना सफिशियंट है आपको टॉलेंस टेस्ट के बारे में जानकारी
और क्वेश्चन के साथ। एक आध और हम इस पे काम करेंगे, एक और हम और क्वेश्चन लेंगे। अब नेक्स्ट जो टेस्ट है, चौथा जो टेस्ट है वो क्या है? बेनेडिक्ट टेस्ट। ठीक है, आ रहा बात समझ में? या फिर इससे पहले हम बेनेडिक्ट से पहले हम लोग फेलिंग टेस्ट देख लेते हैं। ठीक है, फेलिंग टेस्ट देखिए क्या है फेलिंग टेस्ट। फोर्थ, फेलिंग और बेनेडिक्ट जो है वो मिलता जुलता है। ठीक है, थोड़ा सा का फर्क है। तो पहले हम लोग फेलिंग देख लेते हैं, फिर बेनेडिक्ट देख लेंगे। कौन सा देखने जा रहे हैं? फोर्थ वाला, फेलिंग टेस्ट। ठीक है, फेलिंग टेस्ट। तो बेसिकली फेलिंग टेस्ट जो होता है वो फेलिंग सॉल्यूशन से होता है। ठीक है, फेलिंग सॉल्यूशन। ठीक है, और फेलिंग सॉल्यूशन जो है वो दो से मिलकर के बनते हैं। फेलिंग सॉल्यूशन ए, ठीक है, ये हम लिख रहे हैं फेलिंग सॉल्यूशन ए, और ये फेलिंग सॉल्यूशन, ठीक है, बी। और जो फेलिंग सॉल्यूशन जो ए रहता है, ठीक है, फेलिंग सॉल्यूशन जो ए रहेगा वो क्या रहेगा? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक है, इसमें क्या रहेगा? फेलिंग सॉल्यूशन ऑफ ए में एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 कॉपर सल्फेट। ठीक है, CuSO4, बात समझ में आया? और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में बेसिकली आपको क्या समझ में आ रहा है? कॉपर किस में रहेगा? +2 वाले में रहेगा। ठीक है, तो इसमें जो है, इसमें जो है आपको क्या मिलेगा? कॉपर Cu+2 में मिलेगा। किस में मिलेगा? कॉपर Cu+2। और बेसिकली कॉपर सल्फेट में से जो अपने को ऑक्सीडाइजिंग वाला जो पार्ट मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? CuO का। ठीक है, कौन सा पार्ट मिलेगा? CuO। वही बात हो गया ना, Cu+2 में है ये। ठीक है, CuO, यही अपने क्या मिलेगा यहाँ पे? ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग जो चीज है इसमें से CuSO4 में, वही यही अपने आप को यहाँ पे देखने को मिलेगा। बात समझ में आ रहा है किस प्रकार से हो रहा है? खास बात कि जैसे कि ये Cu+2 आयन में मिलेगा, तो इसको सस्पेंडेड फॉर्म में रखने के लिए, सॉल्यूबल रखने के लिए, सस्पेंडेड रखने के लिए हमको दूसरे सॉल्यूशन की जरूरत पड़ती है। क्या? दूसरे सॉल्यूशन की जरूरत पड़ती है, और उसको हम लोग सोडियम पोटासियम टार्ट्रेट आयन कहते हैं। क्या बोलते हैं? सोडियम पोटासियम। ठीक है, ये वाला जो दूसरा वाला फेलिंग सॉल्यूशन जो बी रहेगा वो क्या रहेगा? सोडियम, ठीक है, पोटासियम टार्टरेट आयन। ठीक है, सोडियम पोटासियम टार्टरेट आयन। तो कैसा दिखेगा? काफी इंपॉर्टेंट है, टार्टेरिक एसिड से आया है। किससे आया है? टार्टेरिक एसिड से। तो ये COO माइनस Na+, और ये COO माइनस K+, ठीक है, और ये H, ठीक है, और ये OH, और ये OH। और जो कॉपर Cu जो प्लस रहेगा ना, Cu+2, उसको क्या करता है? चिलेट करने का काम करता है। ठीक है, क्या करने का काम करेगा? चिलेशन। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे? चिलेशन करने का काम कर रहा है, यानी कि पॉजिटिव, एक तरह से सस्पेंडेड फॉर्म में, सॉल्युबल फॉर्म में रखने का काम कर रहा है। कौन? ये सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन बी। क्लियर है? बात समझ में आया किस तरीके से हो रहा है? और ये क्या है? सोडियम पोटासियम टार्टरेट आयन, ऑल्ट भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, टार्टरेट आयन या फिर सोडियम पोटासियम टार्टरेट तक भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो Cu+2 जो यहाँ पे नजर आएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे थे कि ये जो Cu है वो यहाँ पे क्या है? ऑक्सीडाइजिंग स्पीसी है, ऑक्सीडाइजिंग स्पीसीज है। ठीक है, और ये यहाँ पे जो Cu+2 है वो क्या, किस कलर में रहेगा? तो डीप डीप ब्लू कलर में रहेगा। ठीक है, किस कलर में रहने वाला है? डीप ब्लू कलर में। बात समझ में आया? और ये तो आपका क्या है? सोडियम पोटासियम टार्टरेट। और ये कैसे बना है? तो टार्टेरिक एसिड से। तो क्या है भाई टार्टेरिक एसिड? यही है आपका क्या? टार्टेरिक एसिड।
टार्टेरिक एसिड, और ये मेसोफॉर्म है, ठीक है, याद है मेसोफॉर्म है, एटलीस्ट दो कायरल सेंटर होता है, और ये क्या है, सिमेट्रिकल है, ठीक है। और H और OH को इधर कर देंगे, पलटी मार देंगे तो क्या हो जाएगा, फिर वहां से दो अपने को मिल जाएगा, एक हो जाएगा कौन सा आपका L, सॉरी, एक हो जाएगा प्लस और एक माइनस, यानी कि रेसिमिक मिक्सचर फिर वहां से मिलेगा अपने को, ठीक। तो कुछ पॉइंट्स इसके बारे में, सॉल्यूशन के बारे में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। कि जो सॉल्यूशन ए है, ठीक है, किसके बारे में लिखेंगे, सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी के बारे में, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन ए है, सॉल्यूशन ए इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ क्या है, CuSO4, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4, बात समझ में आ रहा है। और जो सॉल्यूशन बी रहेगा, सॉल्यूशन बी इज क्या है, सॉल्यूशन बी सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ठीक है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ठीक है, विच इज विच विच मेक, ठीक है, विच मेक Cu+2 आयन, ठीक है, जो Cu+2 आयन रहेगा, ठीक है, विच मेक Cu+2 आयन इज सस्पेंडेड soluble and सस्पेंडेड फॉर्म, ठीक है। और ये क्यों लिया गया है, क्योंकि ये Cu+2 आयन जो है उसको सस्पेंडेड या फिर सॉल्युबल फॉर्म में रख सके। बात समझ में आया क्या, किस तरीके से ये फेलिंग टेस्ट हो रहा है, ठीक है, एकदम ध्यान से रहेंगे। अब इसका कुछ हिंट मैकेनिज्म देते हैं, हिंट मैकेनिज्म, ठीक है, किस प्रकार से हुआ होगा ये। जैसे कि अपने पास कौन है, R C डबल बॉन्ड O और ये H, यही है। और किस फॉर्म में, वही अपने पास बेसिक रिएक्शन क्या हम ले लेते हैं, कॉपर है, तो Cu क्या है, Cu+2 वाला है, ठीक है, तो हम लिख देते हैं 2Cu+2 और साथ ही साथ 5OH माइनस, 5OH माइनस, पहले हम इसका लिख देते हैं, मतलब यही एक रिएक्शन के तौर पे, ठीक है, किस तरीके से इसका रिएक्शन आपको देखने को मिल रहा है। और ये हम क्या लिए, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ठीक है। अब यहाँ से बनेगा क्या, क्या बनेगा, थोड़ा सा ध्यान में लगाना है, ये आपका बन जाएगा R, ठीक है, RCOO, ठीक है, R C डबल बॉन्ड O और ये O माइनस, ठीक है, सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। एसिड था, चूंकि अल्कालाइन मीडियम में है तो एसिड तो बनेगा, लेकिन फिर से ये क्या बन जाएगा, सॉल्ट ऑफ एसिड, तो हम इसको क्या लिखेंगे, सॉल्ट ऑफ एसिड, ठीक, ड्यू टू अल्कालाइन मीडियम, अल्कलाइन मीडियम होने के कारण, ठीक है, अल्कलाइन मीडियम होने के कारण। और साथ ही साथ क्या बनेगा, बताइए क्या बनेगा, यहाँ से Cu+2 था तो ये यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा Cu2O में, ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu2O, और साथ ही साथ आपको बाहर निकल जाएगा 3H2O, क्या बाहर निकल जाएगा, 3H2O। और जो इसका कलर होता है वह रेड ब्राउन कलर का होता है, कैसा कलर होता है, रेड ब्राउन कलर, यानी कि एक तरह से कलर चेंज हो रहा है, कैसा कैसा था, डीप ब्लू से कैसा जा रहा है, रेड ब्राउन, ठीक है, डीप ब्लू से क्या हो रहा है, रेड ब्राउन, क्लियर है, बात समझ में आ रहा है किस तरीके से हो रहा है। अब हम देख लेते हैं बेनेडिक्ट टेस्ट, दोनों मिलता जुलता है, फिर हम देखेंगे कौन सा कंपाउंड दे रहा है, कौन सा कंपाउंड नहीं दे रहा है, ठीक है। हालांकि एल्डिहाइड आपका क्या बताए देगा, कीटोन नहीं देता है, एल्डिहाइड में भी एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देगा, ठीक है, कौन सा नहीं देगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड। देखते हैं बेनेडिक्ट, फिर एक साथ दोनों को हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो आगे हम लोग देख रहे हैं बेनेडिक्ट टेस्ट, पांचवा हो जाएगा ना बेनेडिक्ट टेस्ट। पहला क्या देखे थे हम लोग, सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट, देन उसके बाद 2,4-DNP टेस्ट, देन उसके बाद टोलेंस टेस्ट, देन उसके बाद हो गया फेलिंग टेस्ट। अब लोग पांचवा देख रहे हैं बेनेडिक्ट टेस्ट, ठीक है, फिफ्थ बेनेडिक्ट टेस्ट, ठीक है।
सेम उसी प्रकार से है। इसमें वहां पे था सोडियम पोटासियम टार्ट्रेट आयन, यहाँ पे रहेगा सोडियम साइट्रेट आयन। ठीक है, सोडियम साइट्रेट आयन। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है, एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ साइट्रेट, ठीक है, सोडियम सॉल्ट ऑफ साइट्रेट आयन। ठीक है, आ रहा बात समझ में, इस प्रकार से होगा। क्लियर है। अब ये सोडियम सॉल्ट ऑफ साइट्रेट क्या है भाई, देखिए COO माइनस Na प्लस, ठीक है, COO माइनस Na प्लस, ये और एक आपके बीच में मिलेगा, क्या मिलेगा, ये रहेगा यहाँ पे OH और ये रहेगा COO माइनस Na प्लस, इस प्रकार से मिलेगा आपका। बात समझ में आ रहा है किस तरीके से हो रहा है। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ है क्या, हाँ गड़बड़ है, यहाँ पे हो जाएगा ये CH2 और ये COO माइनस Na प्लस, ऐसा। ठीक है, यहाँ भी CH2 और ये COO माइनस और ये Na प्लस, और फिर से यहाँ से क्या मिलेगा अपने को, Cu+2, क्या मिलेगा, Cu+2। तो ये जो होगा वो क्यों हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि Cu+2 जो है उसको ये चिलेट कर सके। ठीक है, चिलेशन के लिए, क्योंकि Cu+2 जो है वो किस में रह सके, सस्पेंडेड या फिर सॉल्युबल फॉर्म में रख सके। ठीक है, विच एक्ट एज, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, विच एक्ट एज चिलेटिंग लिगेंड, ऐसा भी लिख सकते हैं, विच एक्ट एज चिलेटिंग लिगेंड। लिगेंड आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ने को मिलेगा। चिलेट यानी कि पॉजिटिव वाला अपना निगेटिव वाला क्या कर रहा है, इसके पॉजिटिव वाले को मिनिमाइज करने का, पॉजिटिव मैग्नीट्यूड को मिनिमाइज करने का, सॉल्युबल बनाने का काम कर रहा है। ठीक है, और ये लिगेंड जो होते हैं वो उनके पास लोन पेयर होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटर होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने का काम करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिगेंड कहते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पूरे भारी मात्रा में हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो विच एक्ट एज अ चिलेटिंग लिगेंड, ठीक है, टू मेक Cu+2, ठीक है, और ये Cu+2 क्या, CuO, ठीक है, इन सॉल्युबल और सस्पेंडेड। ठीक है, सॉल्युबल और सस्पेंडेड बना करके रखा जा सके, सॉल्युबल एंड सस्पेंडेड फॉर्म। बात समझ में आ रहा है किस प्रकार से हो रहा है। और ये कहां से आया है, साइट्रेट एसिड, साइट्रिक एसिड से आया है। ठीक है, किससे आया है, साइट्रिक एसिड से। तो यही है अपना CH2COOH, ठीक है, CH2COOH, और ये रहा OH और ये रहा COOH, इसी को कहते हैं साइट्रिक एसिड, जो किसमें पाया जाता है, साइट्रस फ्रूट में पाया जाता है। ये क्या हो गया आपका, साइट्रिक एसिड, जो कि साइट्रस फ्रूट में पाया जाता है। बात समझ में आए किस प्रकार से चल रहा है ये। ठीक है, और देखें, और इसमें बताते हैं, नोट करें। ठीक है, मिटा दें, ओके। अब इसका कुछ हम जैसे उसमें देखे थे इससे पहले वाले में, ठीक है, फेलिंग वाले में, यहाँ भी कुछ देख लेते हैं कैसा होगा। कॉपर आयन जो रहेगा, ठीक है, क्या कलर हो रहा है, और ये भी कैसा कलर इसमें भी रहेगा, वही डीप ब्लू कलर रहेगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, यही अपने पास क्या रहेगा, R≡C≡O, और ये रहेगा H, और साथ ही साथ क्या रहेगा, Cu+2, यही कॉपर आयन जो रहेगा Cu+2, और साथ ही साथ क्या ले लेंगे, OH-, क्या ले लेंगे, OH-, और ये क्या रहेगा 5 में। क्लियर है, क्या बन जाएगा, ये बनेगा R≡O, ये O-, क्या हो गया, सॉल्ट ऑफ एसिड, और ये क्या हुआ, ड्यू टू अल्कलाइन मीडियम। ठीक है, अल्कलाइन मीडियम होने के कारण, आ रहा बात समझ में। साथ ही साथ ये क्या बन जाएगा, Cu2O, ठीक है, क्या बन जाएगा, Cu2O। ठीक, और ये होता है वही रेड ब्राउन कलर, रेड ब्राउन पीपीटी भी हम कह सकते हैं। ये कैसा आपको मिलेगा, रेड ब्राउन पीपीटी आपको देखने को मिलेगा। बात समझ में आया, और साथ ही साथ क्या बन जाएगा, पानी, वाटर। क्लियर है। बेनेडिक्ट टेस्ट भी किस प्रकार से हो रहा, सेम है, कैसा, फेलिंग के तरह सेम है बेनेडिक्ट टेस्ट। ठीक है,
कुछ हम इसका शॉर्ट फॉर्म में एक हिंट मैकेनिज्म दे देते हैं। हिंट मैकेनिज्म किस प्रकार से होगा, ठीक है, दोनों का हिंट मैकेनिज्म सेम ही होगा क्योंकि दोनों में Cu+2 आयन ही बन रहा है। तो हम मान लेते हैं कि ये अपना है RC डबल बॉन्ड O और ये क्या है H, और सबसे पहले किसके साथ हो जाएगा, OH माइनस, बेसिक मीडियम में है तो क्या हो जाएगा NaR, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिससे क्या बनेगा RCOH सॉरी O माइनस, ठीक है, ये रहेगा H और ये क्या रहेगा अपना OH, और ये क्या करेगा यहां से बाहर निकल जाएगा हाइड्राइड और ये यहाँ यानी कि -H माइनस और साथ ही साथ RCOOH, क्या बन जाएगा RCOH, और ये H माइनस, ध्यान से ये H माइनस कहाँ आ जाएगा, इस किसको मिल जाएगा Cu+2 को, और ये Cu+2 जो है वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको, ठीक है, जिससे ये कन्वर्ट हो जाएगा Cu+ में, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा Cu+, ठीक, और साथ ही साथ क्या बन जाएगा H फ्री रेडिकल, जिसको हम लोग ½ H2 भी कह सकते हैं। और ये वाला का ही कलर जो है वो कैसा है, रेड ब्राउन, कैसा है, रेड ब्राउन कलर में आपको मिलता है। बात समझ में आया, बस ध्यान में रखना है कि ये R जो है वो pH नहीं होना चाहिए, R जो है वो pH नहीं होना चाहिए। बात समझ में आया किस तरीके से हो रहा है। अब कुछ हम लोग कंपाउंड्स देख लेंगे कि उनके साथ जो है फेलिंग टेस्ट और बेनेडिक्ट टेस्ट एक साथ दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तो देख लेते हैं उसको भी यहाँ पे हम। चूंकि मिलता जुलता है तो दोनों को एक साथ ही देख लेते हैं। ये हम लिख रहे हैं यहाँ पे कंपाउंड्स, ठीक, और ये हम देख रहे हैं फेलिंग टेस्ट, ठीक है, और ये बेनेडिक्ट टेस्ट, ठीक है, कंपाउंड्स हो गए, फेलिंग टेस्ट हो गए और बेनेडिक्ट टेस्ट हो गए, ठीक। तो सबसे पहला हम क्या लिख रहे हैं RC डबल बॉन्ड O और ये H एल्डिहाइड, क्या देगा, एकदम देगा, फेलिंग टेस्ट भी देगा और बेनेडिक्ट टेस्ट भी देगा। लेकिन यदि हम यहाँ पे क्या ले लें, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड ले लें, क्या ले लें, एरोमेटिक एल्डिहाइड, तो एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं क्या देगा आपका, यस, नहीं आपका ये देगा और नहीं ये देगा, नहीं फेलिंग टेस्ट देगा और नहीं बेनेडिक्ट टेस्ट देगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या। अब इसके जगह पे तीसरा पे ध्यान से, यदि हम ले ले कीटोन, क्या ले ले हम कीटोन, यानी कि RC डबल बॉन्ड O और ये ले ले R, तो ये भी कीटोन जो है ना तो बेनेडिक्ट टेस्ट फेलिंग टेस्ट देता है और नहीं बेनेडिक्ट टेस्ट देता है, ठीक। अब इसी में आ जाइए चौथा नंबर, ठीक है, RC और H, ये रहा OH और ये रहा R, ठीक है, सॉरी OR, याद आ रहा है OH के साथ होगा क्या बन जाएगा एल्डिहाइड, करवाए है ना टॉलेंस टेस्ट वाले में, तो क्या बन जाएगा ये एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड बनते हैं क्या देगा ये टेस्ट देने लग जाएगा, बेनेडिक्ट टेस्ट भी और ये भी। और ये क्या हो गया हेमी एसिटल, हेमी एसिटल, ठीक है, और पांचवा हम लोग देख रहे हैं एसिटल, और एसिटल क्या हो जाएगा RCH और ये OR और ये OR, ये हो जाएगा एसिटल, ठीक है, एसिटल, और एसिटल जो है वो नहीं देगा क्योंकि यहाँ पे एसिडिक H कोई भी आपको नजर नहीं आ रहा। और एग्जांपल देखें, और एग्जांपल देखें, ठीक है, फिफ्थ हो गया था, सिक्स्थ नंबर ये RC और ये R, ठीक है, और ये OH और ये OR, ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा हेमिकीटल, हेमिकीटल, और हेमिकीटल क्या हो जाएगा, क्या बन जाता है कीटोन बन जाता है, ये डबल बॉन्ड O और ये OR बाहर, ठीक है, क्या बन जाएगा कीटोन, और कीटोन जो है ना तो फेलिंग टेस्ट देता है और ना ही बेनेडिक्ट टेस्ट देता है, ठीक है, ये सारा चीज ध्यान में। सेवेंथ नंबर कीटल RCR, ये रहेगा OR और ये रहेगा OR, एक भी हाइड्रोजन है ही नहीं, कोई बात ही नहीं बनता एसिडिक, ना तो ये देगा और ना ही ये देगा, ठीक है, बात समझ में आया किस प्रकार से। एक फिर लास्ट हम ले लेते हैं आठवां, ये अल्फा हाइड्रोक्सी वाला, याद है जो हम लोग किए थे, ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, ये है अल्फा, ठीक है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, और ये जो है
ये देगा आपका फेलिंग भी और बेनेडिक्ट भी, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्लियर है? तो ये आपका था फेलिंग टेस्ट और बेनेडिक्ट टेस्ट। आगे हम लोग देखेंगे चीफ टेस्ट, ठीक है, चीफ टेस्ट मिटा दे, ठीक। नेक्स्ट जो है अपना ठीक है, सिक्स्थ आई थिंक है, ठीक है, चीफ टेस्ट। आ रहा बात समझ में? चीफ टेस्ट, तो ये चीफ टेस्ट जो है ना काफी सेंसिटिव टेस्ट माना जाता है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव टेस्ट माना जाता है। क्लियर है? तो इसमें चीफ रिएजेंट जो है वो क्या है, ध्यान से सुनेंगे। चीफ रिएजेंट, चीफ बेस अलग चीज है, बात ध्यान में रखना, चीफ बेस अलग है और ये चीफ टेस्ट में चीफ रिएजेंट जो है वो अलग है, ठीक है। चीफ रिएजेंट जो है वो बड़ा ही अजीब आपको नाम मिलेगा, वो पी, ठीक है, पैरा ऐसा करके वो जो नाम आता है वो पी रोजानिलीन हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोक्लोराइड ऐसा नाम है, पी रोजानिलीन हाइड्रोक्लोराइड, ये है आपका चीफ रिएजेंट, ठीक है। बहुत सेंसिटिव टेस्ट माना जाता है। स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से स्ट्रक्चर इसका है, तो ये ऐसा और ये NH2, ठीक है, प्लस और ये Cl माइनस, ठीक है, ये आपको ऐसा नजर आएगा, ठीक है, और साथ ही साथ ये यहाँ पे ऐसा, ऐसा, और ये रहेगा NO2 और ये रहेगा, सॉरी NH2 ना, NH2 और ये भी रहेगा NH2, ठीक है, यही है स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर? अब ये इसका कलर जो होता है वो मेजेंटा, ठीक है, बड़ा ही अलग जो है वो मेजेंटा पिंक कलर होता है इसका, ठीक है, मेजेंटा पिंक कलर का होता है। और होता क्या है कि जब हम लोग इससे क्या पास करवाएंगे, SO2, SO2 गैस हम पास करवाएंगे, ठीक है, पास SO2 गैस, पास SO2 गैस, ठीक है, पास SO2 गैस करेंगे ना तो इसका जो कलर है, ठीक है, ये जो कलर है वो हो जाएगा कलरलेस, कलरलेस कैसा हो जाएगा, कलरलेस। और कलरलेस यदि कंपाउंड कलरलेस होने के बाद, ध्यान से, कलरलेस यदि होने के बाद हम इसमें क्या डाल दे, कुछ ड्रॉप्स डालते जाए, ठीक है, कुछ ड्रॉप हम किसका डाल देंगे, वही आपका एक तरह से एल्डिहाइड का, ठीक है, क्या डाल देंगे, एल्डिहाइड का कुछ ड्रॉप यदि हम डालेंगे इसमें, ठीक है, तब ये इसका दोबारा, ठीक है, ठीक है, दोबारा जो है वो पिंक कलर रिटेन हो जाता है, पिंक कलर जो है दोबारा रिटेन हो जाता है। बात समझ में आया? तो यही इसका टेस्ट है, ध्यान में रखेंगे, ये चीफ बेस नहीं है, चीफ रिएजेंट है, ठीक है, बात समझ में आया, नोट करें, ठीक है। चलिए बेटा दे, एक चीज और इसमें लिख सकते हैं, चीफ ध्यान में रखेंगे कि ये जो है कार्बोनिल कंपाउंड के साथ यदि H2N और ये R, ठीक है, ऐसा यदि आ जाए तो वाटर को निकाल करके क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड ONR, तो ये है चीफ बेस, ठीक है, चीफ बेस, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इसको अलग करके लिख लेंगे और ये भी लिख लेंगे कि चीफ बेस जो है, ठीक है, वो चीफ टेस्ट में नहीं है, नहीं तो कहीं ऐसा ना कि कंफ्यूजन हो जाए, ठीक। आगे अब हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे जो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, ध्यान से, 7th नंबर, ठीक है, ये आपका रहेगा कोरोसिव, ठीक है, कोरोसिव सब्लिमेट ऐसा लिखा हुआ रहेगा, कोरोसिव सब्लिमेट,
ठीक है। ये और ये कोरोसिव सब्लिमेट जो बोला जाता है वो HgCl2 को, HgCl2 एंड Hg2Cl2, ठीक है, ये आपको रहेगा। ठीक है, जिसको कॉलोमेल भी कहा जाता है। ठीक है, कैलोमेल, कैलोमेल थोड़ा नाम अटपटा है इसका, मिनरल जो है वो उसके नाम से ये आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको रहेगा। अब ये क्या है भाई, ठीक है, देखेंगे जरा। एल्डिहाइड का रिएक्शन, ठीक है, एल्डिहाइड का रिएक्शन यदि HgCl के साथ करवाते हैं, जिसको हम लोग कोरोसिव सब्लिमेट भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, कोरोसिव सब्लिमेट। और क्या, किसका रिएक्शन, HgCl2 का। और HgCl2 हम लोग किसके प्रेजेंस में लेंगे, पानी के प्रेजेंस में। ठीक है, वाटर भी लेंगे, तो जो यहाँ से बनता है वो आपको क्या बन जाएगा, R C डबल बॉन्ड O और ये OH और साथ ही साथ बनेगा Hg। ठीक है, Hg2Cl2। ठीक है, क्या बनेगा, Hg2Cl2 और साथ ही साथ HCl। ठीक है, HCl, क्लियर है। अब ये Hg2Cl2 जो यहाँ बना, यानी कि R C डबल बॉन्ड O और ये H दोबारा, ठीक है, दोबारा, ठीक, दोबारा हम ले रहे हैं और क्या ले रहे हैं, Hg2Cl2। तो इसके साथ, अच्छा ये वाला जो रहता है ना, वो हल्का ब्लैकिश कलर आपको मिलेगा, ब्लैक व्हाइट, ऑफ ब्लैक भी जिसको कह सकते हैं। ठीक है, हल्का स्लेटी कलर, तो ये ब्लैक, ब्लैक व्हाइट, व्हाइट कलर में होगा। ठीक है, और फिर Hg2Cl2 के साथ रिएक्शन होगा और साथ ही साथ फिर से हम क्या ले लेंगे, पानी, क्या ले लेंगे, फिर से पानी। और फिर यहाँ क्या बन जाएगा, ये बन जाता है RC। ठीक है, RC डबल बॉन्ड O और ये OH और साथ ही साथ आपको क्या मिल जाएगा, HgPPT के फॉर्म में। ठीक है, Hg क्या मिल जाएगा, PPT के फॉर्म में। और ये PPT फॉर्म कैसा रहेगा, ब्लैक कलर का। ठीक है, ब्लैक PPT फॉर्म रहेगा। और बात ध्यान में रखना है कि ये कौन किसके साथ केवल होगा, केवल और केवल एल्डिहाइड के साथ होगा। ठीक है, तो ये भी एक आपका टेस्ट के तौर पे हो गया। ठीक है, अब टोलेंस रिएजेंट में ही हम आपको ये एक अलग से बता देते हैं। ठीक है, कि टर्मिनल अल्काइन का सेपरेशन कैसे होगा, यानी कि टेस्ट फॉर टर्मिनल अल्काइन, कहीं पे टर्मिनल अल्काइन है तब। ठीक है, देखते हैं 8वां नंबर, टोलेंस रिएजेंट के रिस्पेक्ट में ही वो बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये चीज टॉलेंस रिएजेंट पढ़े हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं 2 मिनट के लिए। ठीक है, क्या है भाई, तो टेस्ट फॉर टर्मिनल अल्काइन। ठीक है, तो यदि R, ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड और CH टर्मिनल अल्काइन, यही है ना, किनारे। ठीक है, फर्स्ट कार्बन पे कह सकते हैं, या फिर हम कहेंगे कि सबसे लास्ट में किनारे पे यदि C ट्रिपल बॉन्ड C मिले तो वो क्या हो जाएगा, टर्मिनल अल्काइन कहलाता है। ठीक है, और उसका रिएक्शन, यदि उसका रिएक्शन हम किसके साथ करवा दें, AgNO3 और NH4OH। ठीक है, वही आपको टोलेंस रिएजेंट किसके साथ होगा, टोलेंस रिएजेंट के साथ। बात समझ में आ रहा है, तब ये क्या बन जाएगा, ये बनता है RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Ag प्लस, और ये आपको PPT के फॉर्म में मिलता है। बात समझ में आया, ये आपको कैसा मिल जाएगा, वही व्हाइट PPT भी हम कह सकते हैं। ठीक है, व्हाइट PPT के फॉर्म में मिलेगा। क्लियर, इसी तरीके से यदि हम ले ले HC, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड C और H और करवा दे AgNO3, ठीक है, और फिर NH4OH, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, ठीक है, C माइनस Ag प्लस और ट्रिपल बॉन्ड C माइनस और Ag प्लस, और ये भी क्या होगा, व्हाइट PPT के फॉर्म में मिलेगा। बात समझ में आया, लेकिन यदि हम ले ले RC, ठीक है, RC ट्रिपल बॉन्ड और ये R, और ये टर्मिनल अल्काइन नहीं है, टर्मिनल अल्काइन यही है केवल। ठीक है, ये इसको इंटरनल अल्काइन भी कहते हैं, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड अंदर में है, इंटरनल। ठीक है, और ये क्या, AgNO3, ठीक है, और साथ ही साथ NH4OH का रिएक्शन करवाएंगे तो रिएक्शन नहीं। ठीक है, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि अपने को व्हाइट PPT नहीं मिल रहा है। क्लियर है, व्हाइट PPT नहीं मिल रहा है। अब इसी के रेस्पेक्ट में, ये तो सिल्वर का हो गया ना, यदि हम कॉपर क्लोराइड वाला ले लें, ठीक है, कॉपर क्लोराइड यानी Cu
Cl2 और साथ ही साथ हम ले ले NH4Cl, ठीक है, एमोनियम सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड, ठीक, एमोनियम सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड, ऐसा यदि हम ले लें तब देखेंगे यहाँ व्हाइट पीपीटी बन रहा था, ठीक है, वही टॉलेंस टेस्ट के रेस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक। तो जैसे हम ले ले क्या आर, ये सी ट्रिपल बॉन्ड CH और ले ले Cu2Cl2 और साथ ही साथ हम क्या ले ले Cu2Cl2 और NH4Cl, NH4Cl, तो जो बनेगा वो क्या बनेगा RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस और ये Cu प्लस ये बन जाएगा, ठीक है, बात समझ में आया। और ये भी पीपीटी के फॉर्म में रहेगा, ठीक, और ये आपको रेड पीपीटी के फॉर्म में मिलेगा, कैसा, हल्का रेड पीपीटी के फॉर्म में मिलेगा, बात समझ में आया। इसी में हम क्या ले ले, यही वाला ले लेते हैं, यदि आर सी, ठीक है, आर सी और ट्रिपल बॉन्ड और ये सी और ये आर ले ले, इंटरनल वाला ले ले, तो इंटरनल वाले में क्या हो जाएगा Cu, या सबसे पहले इसके साथ ले लेते हैं H, ठीक है, और यहाँ भी H ले लेते हैं और ये Cu2Cl2 और साथ ही साथ NH4Cl, तो फिर क्या बन जाएगा वही Cu प्लस और C माइनस, C पे क्या आ जाएगा माइनस ट्रिपल बॉन्ड C माइनस और ये Cu प्लस, ठीक है, क्या बनेगा वही रेड पीपीटी, ठीक है। और साथ ही साथ यदि यहाँ पे हम क्या ले ले R से ट्रिपल बॉन्ड C और R और साथ ही साथ क्या यही, तो यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो ये सेपरेशन ऑफ टर्मिनल अल्काइन जो है वो है। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन टॉलरेंस टेस्ट का देख लेते हैं एक दो, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन रिगार्डिंग टॉलरेंस टेस्ट, ठीक है, टॉलरेंस रिएजेंट ऐसा कर देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यदि हम ये ले लें NHOH और ये ऐसा, ठीक है, ऐसा यदि हम कंपाउंड ले लें, ठीक, और इसका रिएक्शन किसके साथ करवाएं, वही टॉलरेंस रिएजेंट के साथ, ठीक है। तो टॉलरेंस रिएजेंट किस में होता है, वही बेसिक मीडियम में, यानी कि हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं टॉलरेंस रिएजेंट में वही AgNO3 और साथ ही साथ क्या था याद आ रहा है, यस NH4OH, ऐसा भी लिख सकते हैं NH4OH, ठीक है, ये हम ले लेते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा OH माइनस का ही होगा, ये वाला पार्ट गया, H को हटा दिया, निगेटिव आ गया, फिर H बाहर और क्या बन जाता है नाइट्रोसो, क्या बन जाता है N डबल बॉन्ड O, नाइट्रोसो आपको मिल जाता है, बात समझ में आया। और साथ ही साथ क्या मिल जाएगा आपका Ag व्हाइट पीपीटी पे मिलेगा, व्हाइट पीपीटी मिल जाएगा, बात समझ में आया। किस, सॉरी सिल्वर पीपीटी, व्हाइट नहीं, यहाँ सिल्वर मिलेगा, सिल्वर पीपीटी बनता है, ठीक है। उसी तरीके में यदि क्विनिनॉल याद है, ठीक है, क्विनॉल, ठीक, अब इसका रिएक्शन यदि हम वही टॉलरेंस रिएजेंट के साथ करवाएं AgNO3 प्लस NH4OH, तो ये ऐसा बन जाता है, ठीक है, और साथ ही साथ क्या बन जाएगा Ag सिल्वर पीपीटी का फॉर्म में, बात समझ में आ रहा है। और ये क्या है पी बेंजोक्विनिनॉन, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको पी बेंजोक्विनिनॉन, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है, इसलिए इसको हम करवाए, ठीक। अब थोड़ा सा और इसमें देख लेते हैं, मिटा दे इसको, मिटा दे, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ ACO2, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ ACO2, उसके बाद कीटोन का देखेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ ACO2, ठीक है। तो ACO2 जो ऑक्सीडाइज करता है ना वो अल्फा वाले कार्बन को करेगा, ठीक है, जहां पे हाइड्रोजन हो, क्लियर है, जैसे ये आपका CH2 C डबल बॉन्ड O और आपका ऐसा है, तो किसको करेगा ये अल्फा वाले को, ठीक है। हम यहाँ पे क्या डाल दे, हम यहाँ पे डाल दे यदि SeO2,
ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और ये ऐसा। ठीक है, समझ में आया? कुछ नहीं है, अल्फा डाई कीटोन बनेगा। ठीक है, अल्फा डाई कीटो ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा, कुछ नहीं करना है। और ये क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज। क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज। ठीक, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हम क्या ले लें? H ले लें। ओके, और क्या कर देंगे? SeO2 क्या बन जाएगा? HC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और ये क्या बन जाएगा? H। ऐसा आपको नजर आएगा। क्लियर? यदि हम और थोड़ा एग्जांपल देख लें, यदि ऐसा मिलेगा और लिखा हुआ क्या मिला? SeO2 क्या बन जाएगा? ये ऐसा, और ये क्या बन जाएगा? ऐसा। ठीक है, क्लियर? इसी में तीसरा, इसी में यदि मिले CH3 C डबल बॉन्ड O और ये CH2 और ये CH3, अब यहाँ हड़बड़ाना नहीं है। ठीक है, ये मोर स्टेरिक हिंडर्ड वाला पे अटैक करेगा। ठीक है, किस पे करेगा? मोर स्टेरिक हिंडर्ड पे, मोर स्टेरिक हिंडर्ड पर। ठीक है, जिससे बनेगा क्या? CH3 डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और ये क्या बन जाएगा? CH3। ठीक है, क्लियर? एक और देख लेते हैं, जैसे कि ये लिखा हुआ मिले CH3 C डबल बॉन्ड O, C, Me और ये Me, और डाल दे SeO2, क्या बन जाएगा? यहाँ तो कोई अल्फा हाइड्रोजन हाइड्रोजन है ही नहीं। अब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो फिर क्या करेगा? यस, इस वाले पे बनेगा, यानी कि H। आंसर क्या आएगा? H C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और ये C, Me और Me। तो ये रहा आपका ऑक्सीडेशन ऑफ SeO2 के साथ। अब हम देखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, जो कि जनरली नॉर्मल कंडीशन पे नहीं होता है। ठीक है, अलग से कंडीशन उसके लिए लगता है, काफी हाई प्रेशर टेम्परेचर लगता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या हम लोग देखने वाले हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम लेते हैं कीटोन, कौन सा? ये अपने पास है R C डबल बॉन्ड O, CH2, और ये हो जाएगा R। ठीक है, R C डबल बॉन्ड O, CH2, और क्या हो रहा? R। और हम ले रहे हैं यहाँ पे हॉट, हॉट कंसंट्रेटेड, ठीक है, KMnO4, हॉट कंसंट्रेटेड KMnO4, और ये जो होगा, ध्यान में रखना है, ये काफी हाई टेम्परेचर प्रेशर पे जनरली आपको नजर आएगा। तो हम एरो देते हैं, मतलब हाई टेम्परेचर और प्रेशर। ठीक है, ये आपको नजर आएगा, जिसमें ये बनेगा क्या? ये बन जाएगा R C डबल बॉन्ड O, और ये OH, और साथ ही साथ R COO, वही चीज हो गया, R C डबल बॉन्ड O, और ये OH। बेसिकली ये वाला जो बॉन्ड है वो हम ब्रेक कर देंगे। ठीक है, अब कैसे हम ब्रेक करेंगे ये वाला बॉन्ड? कैसे? आप डायरेक्ट आंसर लिख दे रहे हैं तो डायरेक्ट आंसर ही आपको लिखना होगा। कैसे? ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? आसान तरीका, इसको टॉटोमेराइज करवा दे। ठीक है, सस्ता मजबूत टिकाऊ। ठीक है, क्या करवा देंगे? टॉटोमेराइज। ठीक है, क्या करवा रहे हैं? टॉटोमेराइज। ठीक है, टॉटोमेराइज किधर से होगा? ध्यान से समझेंगे। टॉटोमेराइज स्टेबल जो है, ये तो कीटो है, इनॉल है, वो हम लोग बनाएंगे, स्टेबल इनॉल बनाएंगे। तो इधर से भी हो सकता है, इधर से भी, लेकिन अल्कीन जो है स्टेबल यहीं से मिलेगा ना। यानी क्या करेंगे? RCOH, और ये डबल बॉन्ड C, और ये क्या बनेगा? CH, और ये R। स्टेबल अल्कीन जो है यहाँ बनेगा, ना कि यहाँ पे। ठीक है, और फिर इसको हम लोग अल्कीन वाला ऑक्सीडेशन करवा देंगे। अल्कीन वाला ऑक्सीडेशन याद है? O डबल बॉन्ड O। देखिए यहाँ भी तरीका बताए थे, इसको डॉट 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 कट कर देने का। ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट तो आपको नजर आ रहा है एसिड में, नजर आ रहा है ना, RCOOH। और ये आपको क्या नजर आएगा? एल्डिहाइड। ये वाला पार्ट आपको क्या नजर आएगा? RC डबल बॉन्ड O, और ये H, और ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें? एसिड में। समझ में आया क्या तरीका है सस्ता मजबूत और टिकाऊ इसका लिखने का? क्लियर है? अब जैसे कि इसका एग्जांपल देते हैं। ठीक है, जैसे कि लिखा हुआ CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये CH2, और ये CH3, यही लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये क्या लिखा हुआ? यही हॉट कॉन्सेंट्रेटेड, हॉट
कॉन्क KMnO4। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? इसका आंसर आ जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, ये OH कितना मोल? 2 मोल। ठीक है, कितना मोल? 2 मोल। क्लियर? अब किस तरीके से हम लोग कर रहे हैं, इसका सबसे पहले क्या बना दे? इनॉल। इनॉल, तो इसका 2 इनॉल बना सकते हैं। इनॉल बना रहे हैं भाई, तो एक इनॉल जो है, एक ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, एक इस वाले पे बना रहे हैं, एक इस वाले पे, तो क्या बन जाएगा? CH2 C OH। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? CH2 और ये CH3, एक ये बनेगा, और दूसरा क्या बन जाएगा? CH3 OH और ये डबल बॉन्ड CH और ये CH3। अब ये वाला देखेंगे, ये स्टेबल अल्किन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे केवल 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है। लेस स्टेबल अल्किन, ठीक है, लेस स्टेबल, ठीक है, इनॉल, लेस स्टेबल इनॉल। और ये क्या है? मोर स्टेबल इनॉल। क्या बना है? मोर स्टेबल इनॉल। थोड़ा सा ऊपर हम जगह ले लेते हैं, ठीक है, जिससे, ठीक है, अब ये वाला जो है लेस स्टेबल वाला है, उससे हम क्या कर रहे हैं? ये अपने पास CH2 डबल बॉन्ड C, ये OH, ठीक है, और ये CH2 और ये CH3, इसको हम तोड़ेंगे, ठीक है, O डबल बॉन्ड O ऐसे करके। तो इधर क्या क्या बनेगा? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड बन रहा है ये वाले पार्ट का, तो एल्डिहाइड का क्या बन जाएगा? HC डबल बॉन्ड O और ये OH, दैट इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड। ठीक है, एंड फॉर्मिक एसिड फर्दर ऑक्सीडाइज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, और ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता है किसमें? CO2 और H2O में। बात समझ में आया? और इधर वाले से क्या आपको आंसर मिलेगा? इधर वाले से आपको आंसर मिल जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और ये OH, प्रोपानोइक एसिड, और ये आपका बनेगा माइनर में। ये दोनों जो बनेंगे वो किस में बनेगा? माइनर में। ठीक है, और दूसरा वाला इसके साथ यदि हम ले ले तो क्या होगा? CH3 C OH डबल बॉन्ड CH और ये CH3 ये O डबल बॉन्ड O, ऐसे ऐसे कट कर देंगे। ठीक है, और इधर से अपने को क्या मिल जाएगा? इधर से मिल जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और ये रहा OH, और साथ ही साथ, ठीक है, साथ ही साथ इधर से अपने को क्या मिलेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H, और ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और ये OH में, अल्कीन वाला। यहाँ क्या करेंगे? अल्कीन वाला जो ऑक्सीडेशन करते हैं वो वाला कर देंगे। बात समझ में आया? क्लियर है किस तरीके से हम लोग जा रहे हैं? ठीक है, तो देखें किस प्रकार से यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन आपको नजर आ रहा है। ठीक है, नोट करें इसको, फिर और इसमें हम बताते हैं। ठीक, अब जैसे कि कुछ एग्जांपल्स यदि हम देखें यहाँ पे, नोट हो गया? ठीक, कुछ एग्जांपल्स यदि हम देखें यहाँ पे, जैसे आपको क्या लिखा हुआ मिल जाए ऐसा, ये कीटोन, ठीक है, और क्या लिखा हुआ मिले? KMnO4, ठीक है, कॉन्क, ठीक है, हॉट कॉन्क, ऐसा लिख दे। बात समझ में आ रहा है? तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग इसका क्या कर देंगे? इसको क्या कर देंगे? टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म करने के बाद आंसर इसका क्या आएगा भाई? यही तो आएगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे? ऑक्सीडेशन अल्कीन वाला, यानी कि ये वाला तोड़ देंगे ओ ऐसे। ठीक है, और इधर क्या बन जाएगा? एसिड वाला पार्ट, यानी कि, ठीक है, ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा? सी। ठीक है, और ये वाला पार्ट भी एल्डिहाइड बनेगा, और फिर फर्दर ऑक्सीडाइज होकर के क्या बन जाएगा? बात समझ में आया? क्लियर है? उसी प्रकार से यदि हम ले ले CH3 C डबल बॉन्ड O और ये C, एमी, एमी और एमी, क्लियर है ना? अब फिर क्या करेंगे? यही हॉट कॉन्क KMnO4, ठीक है, जिससे क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? यस, यहाँ, क्योंकि यहाँ तो हाइड्रोजन है ही नहीं, और यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, तो ये होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे वो जाएगा, ये वाला टूटेगा। ठीक है, और ये टूट करके क्या बनेगा? CH3 CO, सॉरी, HCHO हो जाएगा ना। ठीक है, देखेंगे इसको टोटोमेराइज करके ले आते हैं, तो टोटोमेराइज करने के बाद क्या आएगा? टोटोमेराइज करने के बाद आएगा CH2 COH और ये C एमी, ठीक है, और फिर ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे
O डबल बॉन्ड O, ये बैक टूट जाएगा और एक तरफ से आ जाएगा इसका फॉर्मिक एसिड, ठीक है, और जो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर के क्या बन जाएगा, CO2 और H2O, और एक तरफ से क्या आ जाएगा इसका Me, ठीक है, Me C डबल बॉन्ड O और ये OH, ये बन जाएगा। बात समझ में आया। इसमें एक आता है पॉप ऑफ रूल, ठीक है, क्या आता है पॉप ऑफ रूल, तो देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्या होता है, नोट करें तब तक, ठीक है। अब देख लेते हैं पॉप ऑफ रूल। पॉप ऑफ नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ कहा था, तो उनके सम्मान में भी 2 लाइन लिख देते हैं हम लोग, ठीक है, लेकिन बात ऑक्सीडेशन इसी से करेंगे, ठीक है, तो परेशानी नहीं होगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। पॉप ऑफ रूल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन, ठीक है, ये वाला जो ग्रुप है, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, गोज विथ लेस स्टेरिक, ठीक है, लेस स्टेरिक। बात समझ में आया, यानी ये वाला किसके साथ चला जाएगा, जो जिधर कम अमाउंट में स्टेरिक रहेगा उधर। बात समझ में आया, क्लियर है, कोई दिक्कत, या फिर हम लिख सकते हैं गोज विद द लेस अल्काइल ग्रुप या स्मॉल अल्काइल ग्रुप, ठीक है, गोज विथ स्मॉल अल्काइल ग्रुप। बात समझ में आया, तो आपको परेशान होने की बात नहीं है इसमें, कि क्या है, बात सही है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, सिंपल जो तरीका बता रहे हैं उसमें कभी गलत नहीं होगा। आप क्या करना है, सबसे पहले क्या कर देंगे, इसको टॉटोमेराइज करवा देंगे, और टॉटोमेराइज ध्यान में रखेंगे, बस स्टेबल जो है वो इनॉल जो है वो बनाएंगे, ठीक है, और देन उसके बाद फिर फर्दर उसको अल्किन वाला जो ऑक्सीडेशन है ब्रेक करके ऐसे लाएंगे, आंसर आएगा, ठीक है। तो आज का सेशन हम यहीं अपना रोकते हैं, जिसमें अपना जो एल्डिहाइड और कीटोन वाला जो पार्ट है वो एक तरह से पूरा कवर होता है, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन का जितना भी टेस्ट था सारा कुछ हम लोग देख चुके हैं, टोटल एल्डिहाइड और कीटोन का खत्म होता है अपना यहाँ पे, ठीक है। और अगले क्लास में हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसको हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो फिर से एक बार पूरा अच्छे से रिविजन कर लेना है, ठीक है। तो चलिए अगले सीजन में हम लोग फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।